अभी डिस्प्ले हुआ? अभी डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ? पुण्यक, यस सर, मेरे में हो रहा है। रुद्रा, शिवम, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। पुण्यक आप अवेलेबल हो? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। इसके अंदर हमको क्या क्लैरिफाई किया था, जैसे एग्जांपल दिया जाता है आपको। सबसे फर्स्ट मैंने रिवाइज करवाया था बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स। बेनिफिट के अंदर जैसे हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया था, आप स्मार्टफोन का यूज करके घर बैठे बैठे जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? मोबाइल है तो उसमें बैटरी का, स्क्रीन की साइज का और मेमोरी का इश्यू आ सकता है, राइट? नेक्स्ट, एप्लीकेशन, दैट इज मींस व्हाट यूज ऑफ द एम कॉमर्स। 5.2.1, लोकेशन एंड सर्च सर्विस, दैट कॉल फॉर एल कॉमर्स, इसके बारे में। और 5.3, सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। यहां से दोनों पॉइंट, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, बट वो इस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। इससे पहले मैं आपको लिटिल बिट पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड के अंदर। जैसे हमने एम कॉमर्स का बेस एडवांटेज लर्न किया था, सबसे फर्स्ट क्या था? परचेसिंग एयरलाइन टिकट, परचेस मूवी टिकट, रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन, होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन, एंड लास्ट में स्टॉक मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे जितने भी है, एयरलाइन टिकट है, मूवी टिकट है, रेस्टोरेंट है, इसके लिए आपको स्मार्टफोन लाइक बुक माई शो है, मेक माई ट्रिप की एप्लीकेशन है, इसका आप यूज करके अपने मोबाइल से कुछ भी काम कर सकते हो। स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना, पहले के टाइम पे हम उसको पीसी या टीवी के सामने बैठ के कंटिन्यू स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता था। अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्मार्टफोन के अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं शेयर बाजार को और उसके शेयर को। एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स, अभी यहाँ पे भी ध्यान रखना है। इसमें मेन जो पॉइंट है, रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर, दैट डज नॉट नीड टू पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर। ओके, मेन पॉइंट है। स्ट्रीमलाइन बिजनेस, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बिजनेस की कैसे बात करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्मार्टफोन से अपना बिजनेस आप हैंडल कर सकते हो। प्रोवाइड ग्लोबल रीच, ग्लोबल से आप कनेक्ट रह सकते हो। कंडक्ट द बिजनेस 24 × 7। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू एनी वन मोबाइल डिवाइस, आप कहीं से भी अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रह सकते हो और इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो, और डाउनलोड अपलोड जैसी प्रोसेस भी इजीली काम कर सकते हैं, राइट है? तो ये एक बार आपको रिफर करना पड़ेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में जब आप नोट डाउन कर रहे हो जो मेन मेन पॉइंट है, तो ये सब मेन पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स: ए, स्ट्रीमिंग बिजनेस प्रोसेस; बी, कंडक्ट द बिजनेस 24 × 7; सी, प्रोवाइड द ग्लोबल रीच; एंड डी, ऑल ऑफ दिस। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए प्लीज, क्या आंसर आएगा? तो रेडी रहना। ओके, चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझा, एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स के टॉपिक था, सेम यहाँ पे एम कॉमर्स की बात करें। सबसे फर्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज। मोबाइल का यूज करके आपको मार्केटिंग करना है और एडवर्टाइज करना है। मोबाइल टिकट, मोबाइल का यूज करके आपने टिकट ऑनलाइन बुक करवाया था, तो मोबाइल के थ्रू एसएमएस या ईमेल आ जाता है आपको मोबाइल के अंदर। मोबाइल ऑक्शन, हराजी करना। मोबाइल एंटरटेनमेंट, मैक्सिमम हम मोबाइल का इसके लिए यूज करते हैं। मोबाइल का यूज करके आप परचेस करते हो, मोबाइल परचेस है। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, मोबाइल का यूज करके आप जो भी फाइनेंस सर्विस है, मनी विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, बैंक के रिगार्डिंग जो भी रिक्वेस्ट करना है, लाइक एनी मोबाइल की एप्लीकेशन आप यूज करो, तो मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है। एंड लास्ट वन, मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। मोबाइल का यूज करके जो आप इंफॉर्मेशन यूज करो, वो मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। तो आपको सबसे फर्स्ट 7 जो इंफॉर्मेशन सर्विस है वो आपको माइंड में सेट करना। ई कॉमर्स के अंदर 8 पॉइंट है, राइट है? 8 पॉइंट है, एम कॉमर्स के अंदर 7 पॉइंट है। तो जब भी आप नोट्स लिख रहे हो तो अपने रेफरेंस बुक के अंदर भी साइड पे
इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर देना, जैसे जब भी आप फ्यूचर में आप रिवाइज कर रहे हो तो इससे स्पीड मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट हम टॉपिक के बारे में लर्न कर रहे हैं, मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज। टुडे कंपनी आर एम कॉमर्स टू बी एक्सपांड दैट द सर्विस फ्रॉम द मार्केटिंग टू द एडवर्टाइज। जो कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज। आपके पास कितनी भी अच्छी क्यों प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पर जब तक आपका एडवर्टाइज ही प्रॉपर नहीं होगा, तब तक क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा, राइट है। मोबाइल एडवर्टाइज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी टू रीच लार्ज ऑडियंस। उसका रीजन क्या है? लैपटॉप तो पर हाउस एक लैपटॉप हो सकता है, मे बी टू हो सकते हैं, बट पर मेंबर मोबाइल मिनिमम स्मार्टफोन वन होगा ही होगा। तो मैक्सिमम कस्टमर आपको ऑडियंस मिल जाएंगे। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट एस बी बिकम मेजर सोर्स रेवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ पोर्टल्स। दैट इज मीन्स व्हाट, आपके क्लाइंट है कई इतने सारे अलग अलग वेबसाइट में ज्वाइंट होते हैं, यूट्यूब है, राइट, इसके बाद कई सारे ब्लॉग है, उसके साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहते हैं, तो इससे रेवेन्यू भी मिलता है, और कई सारे इसमें एडवर्टाइज इंटरनेट के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। भाई आपको यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेना है या स्टडी करना है, तो एडवर्टाइज तो देखना ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन, राइट। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज के अंदर जैसे क्लैरिफाई किया, आपको मैक्सिमम कई एडवर्टाइज फ्री में देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, राइट है, सेल होता है, जिससे क्या होगा, सामने वाले कस्टमर अट्रैक्ट होगा। एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग में वो सब डिस्काउंट देते हैं, बाद में डिस्काउंट नहीं देते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट मोबाइल मार्केटिंग एडवर्टाइज के अंदर ये जो इमेजेस है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, जिससे ये टॉपिक याद रहेगा। Advertise is a place one of the mobile device of the user can be this made on personal requirement location specification. That's means what, आप मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हो, इसमें आप एड्रेस के साथ गूगल मैप का यूज करके लोकेशन भी सेंड कर सकते हो। क्लिक के अंदर डायरेक्टली आपका लोकेशन अपने कस्टमर को मिल सकता है। और जैसे जस्ट डायल जैसी वेबसाइट हो, उसके अंदर तो आप बाय मिस्टेक वहां पे इंक्वायरी भी करते हो, तो सामने से कंपनी वाले का कॉल आ जाता है, और आपको मैसेज करके आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी क्वेरी हो, क्वेरी सॉल्व करवा देते हैं। It can update the user about the various discount and sigmas available in the nearby area and current location। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो और उसकी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन के अंदर होगी, और उसकी नई फ्रेंचाइजी ओपन होगी, ऑन द स्पॉट आपको अपडेट उसका मिल जाएगा विद डिस्काउंट के साथ, क्योंकि आपका लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन के थ्रू वो उसका लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर लेता है। अभी देखो यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आप यूट्यूब में कर सकते हो, इंस्टाग्राम में इमेज सेंड करके, लाइक व्हाट्सएप में स्टेटस भेज सकते हैं, राइट। मेल के थ्रू, ये सब मोबाइल मार्केटिंग का क्या है, फंडामेंटल है। एडवर्टाइज करना मीन शॉर्ट फॉर्म में एडी, राइट है, इसके लिए गूगल एडीएस बोला जाता है, गूगल एडवर्टाइज। मोबाइल टिकट, यूजर कैन इजिली बाय द टिकट फ्रॉम एयर और रेल ट्रैवल एंड मूवी। मोबाइल का इजीली सर इंटरनेट के भी थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसमें लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा। द टिकट कैन बी सेंड द यूजर मोबाइल डिवाइस, टिकट आपके मोबाइल में सेंड किया जाता है डायरेक्टली। टिकट कैन ऑल्सो कैंसिल इजिली, फ्यू क्लिक से कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे बुक कर सकते हो, राइट। और इसका पोर्टल ट्रैवल एजेंट का होता ही है कंफर्मेशन के लिए। दिस हेल्प द रिड्यूस द ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रॉब्लम। जैसे रेलवे स्टेशन के अंदर आप टिकट लेने जा रहे हो, तो पार्किंग के भी 30-35 रुपीज है चार्जेस, प्लस अब जब वहां पे जाओगे टिकट लेने के लिए, तो लाइन में और क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, और इसमें लॉट्स ऑफ आपका टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे बैठे टिकट बुक करवा दो, आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, राइट है। तो ये हुआ आपका स्मार्ट यूज। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दे दिया, ओके। आप घर पे मूवी टिकट बुक करवा सकते हो इजीली, जिससे बेनिफिट भी मिलता है विद डिस्काउंट। मोबाइल टिकट के अंदर क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट टाइम टिकट बुक करवाते हो, तो आपको स्टार्टिंग में अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ता है लॉग इन करने के लिए। एंड उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ट्रैवलिंग की डिटेल्स कौन सी, सोर्स, डेस्टिनेशन नेम, डेट ऑफ ट्रैवलिंग, टिकट टाइप, जैसे बिजनेस क्लास है या ओके नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्लास है, कोई कोटा हो, जैसे आर्मी का भी एक अलग कोटा होता है, राइट, गवर्नमेंट के जॉब का अलग कोटा है, और नॉर्मल पैसेंजर का भी कोटा होता है। तो अब जब टिकट बुक करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देना है। सेम आप वहां पे जाके करवा दो, पेन पेपर का यूज करके, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देना है।
उसके बाद बेस्ट एग्जांपल दिया, द यूजर कैन आल्सो नेम ऑफ द ट्रेन, गेट मोर डिटेल्स। जैसे ट्रेन फिक्स हो जाती है तो ट्रेन का पूरा शेड्यूल भी आपको मिल जाता है, तो आपके लिए इजी है। पहले के टाइम पे क्या होता है, रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी करनी पड़ती थी, तो कौन से टाइम पे ट्रेन है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आने वाले है, कौन सा ट्रेन नंबर से, कौन से कितने कितने स्टॉप लेने वाले हैं, तो लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है। आफ्टर द बुकिंग द यूजर गेट द ई टिकट, आपको ई टिकट मिल जाती है यूजिंग एसएमएस। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, पर फिर भी यहाँ पे हम एप्लीकेशन के बारे में हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे जितने भी स्क्रीनशॉट हो गए वो किसके हैं, आईआरसीटीसी का लॉगिन पेज है और यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीनशॉट है, राइट है। जैसे आपको यूजर एंड पासवर्ड आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे, एंट्री करने के बाद ही आपको क्या अलाउड है, लॉगिन करना अलाउड है। एक बार लॉगिन करने के बाद ओके, आपको यहाँ पे ट्रेन का शेड्यूलिंग मिल जाएगा, नेम, डेट, टाइप, राइट, टिकट टाइप, ये देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके ही रखा है, यहाँ से आप क्लैरिफाई कर लो। और उसके बाद ही आप जितने भी शेड्यूल है, ओके, टाइमिंग का एक्सटेंड, डिस्काउंट, मेल के थ्रू, ओके, जैसे आपने कंफर्मेशन किया तो यहाँ पे पूरा पैसेंजर की डिटेल्स आपको टाइप कर देने हैं, राइट है, जिसका आप वही नाम से और मोबाइल नंबर से वो टिकट जनरेट होके आपको मिल जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो ये प्रोसेस रहेगी, डिटेल ऑफ द जर्नी विद द अवेलेबल ट्रेन लिस्ट। तो यहाँ पे ट्रेन लिस्ट का भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है भाई, ये टाइमिंग के अंदर कौन सी ट्रेन लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन का इंफॉर्मेशन मिल गई है और कौन सी प्लेस है जो बुक है और अभी अवेलेबल है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट है। अभी सेम ऐसा पॉइंट है मोबाइल ऑक्शन, मोबाइल का यूज करके ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको पहले ई कॉमर्स के अंदर भी ऑनलाइन ऑक्शन था, उसके अंदर भी ऐसा ही था, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, आपको लैपटॉप और पीसी के सामने बैठना पड़ता था। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ओके, कंटिन्यूस के एक डिवाइस के सामने बैठना नहीं है। द auction site is become the more popular these days. Mobile devices further help increase the reach of audience, right? Make a bid, monitoring bid, take timely action, bidding process, ओके, इजीली और फास्ट प्रोसेस हो सकती है। तो मोबाइल ऑक्शन के अंदर ये बेनिफिट मिला। मैनी ऑफ द ऑक्शन साइट हैव बिल्ट गेटवे एंड इंटरफेस। गेटवे क्या है, डायरेक्टली आप ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हो। प्रोवाइड द एक्सेस मोबाइल डिवाइस थ्रू द वायरलेस नेटवर्क। तो यही तो मेन बेनिफिट है, जैसे मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, जिससे आपको ये सब पॉइंट समझने में इजी रहेगा। तो यूजर कैन बी बीट द प्रोडक्ट यूजिंग द मोबाइल डिवाइस। आप बीड भी लगा सकते हो, जो पर्सन बीड में अप्लाई करे, मीन प्रोसेस करे, उसको बीडर बोला जाता है। ओके, अभी ई बे का एग्जांपल है, यहाँ पे ई बे की ये एप्लीकेशन है, राइट है, मोबाइल में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के मेनू मिल जाएंगे, मोबाइल है, कैमरा है, लैपटॉप है, मेमोरीज है, राइट, टैबलेट्स है, टेलीविजन है, जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से क्लैरिफाई करवा सकते हो। जैसे आपने कोई मोबाइल के बारे में इंक्वायरी की तो मोबाइल का पहले इमेजेस होती और स्मॉल डिटेल्स होती है, उसके बाद ही जो ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, बीड और बीडर की प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ वन, मोबाइल एंटरटेनमेंट। मोबाइल डिवाइस आर यूज्ड टू मेन लिसनिंग ऑडियो, व्यूइंग वीडियो और प्लेइंग गेम्स। मैक्सिमम प्लेइंग गेम्स के अंदर यूज करते हैं, राइट है। तो ये हुआ इसका एंटरटेनमेंट। द मोबाइल यूजर कैन बी सब्सक्राइब, जैसे यूट्यूब है, वो सब में आप सब्सक्राइब हो गए, उसके साथ ज्वाइंट रह पाओगे। इससे क्या बेनिफिट क्या होगा, जैसे यूट्यूब में से कोई भी नया अपडेट या कोई भी वीडियो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो चैनल आपने सब्सक्राइब किए वहां से आप यूज करोगे, जिससे आपको डायरेक्टली उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, अपडेट मिलेगा। और एंटरटेनमेंट लाइब्रेरीज वेर वी कैन रीच द सॉन्ग, वीडियो गेम्स इजीली डाउनलोड, ये सब एंटरटेनमेंट के अंदर ही आता है, पॉसिबल है। ओके, ये मेन टॉपिक है। मोबाइल एंटरटेनमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज आप यूज करते हो, लाइक गेम प्ले करते हो या एक्सवाइज रीजन हो, उसमें क्या होता है, पेपर डाउनलोड, जैसे एप्लीकेशन है ना, वो पेपर डाउनलोड होते हैं। पेपर इवेंट,
कोई भी इवेंट होता है उसका वन टाइम आप यूज कर सकते हो, सेकंड टाइम यूज करते हो, यूज करने के ऊपर पेमेंट करने का। थर्ड, सब्सक्राइब। ओके, लाइक यूट्यूब है, ऐसे कई सारे फॉलोवर्स है, ब्लॉग के अंदर फॉलोवर्स होते हैं, राइट है, यहाँ पे यूट्यूब में सब्सक्राइबर, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स विलिंग द पे द सर्विस। मोबाइल एंटरटेनमेंट, तो मैंने यहाँ पे गेमिंग का और लिसनिंग द म्यूजिक का इमेजेस रख दिया है। मोबाइल परचेस, मोबाइल का यूज करके आप परचेस करना चाहते हो, मोबाइल परचेस अलाउ द कस्टमर टू शॉप ऑनलाइन पेमेंट एनीवेयर। कस्टमर कैन ब्राउज द ऑर्डर प्रोडक्ट वाइल यूजिंग द सिक्योर पेमेंट मेथड। मेन जो है ना वो सिक्योरिटी है, पेमेंट करने के टाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो मेन पॉइंट ये है। लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली टू द मोबाइल डिवाइस। आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर ले सकते हो। मैंने तो अभी कई सारे ऐसे देखे शॉप वाले जो पूरा ग्रुप बना के रख देते हैं, राइट। इससे क्या होगा, जो जब भी शॉप के अंदर नया कोई स्टॉक आता है, ऑन द स्पॉट अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कस्टमर को अपडेट भी मिल जाएगा प्राइस के साथ सब कुछ, और कस्टमर को और जो शॉपकीपर है उसको क्या मिल जाएगा, कस्टमर ऐसे मिल जाएगा भाई डायरेक्टली अपडेटेड है, तो न्यू जो भी आपको शॉपिंग करना तो शॉपिंग कर सकते हो विद डिस्काउंट के साथ, तो उसका इन्वेस्टमेंट लेस रहेगा। मोबाइल परचेस, तो सेम रिटेलर्स कैन ऑल्सो ट्रैक द कस्टमर, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है इसे, नोटिफिकेशन देम, वो अपडेट भी करेगा लाइक व्हाट्सएप में, डिस्काउंट द लोकल स्टोर एंड कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड। जितना आप गुड डिस्काउंट दोगे लोकल कस्टमर को, तो ऑनलाइन शॉपिंग से बेटर वो मोबाइल के अंदर ज्यादा फोकस करते हैं। दैट्स मीन्स व्हाट, राइट, मोबाइल के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, जैसे जियो मार्ट है, इसमें कई सारे अभी डिस्काउंट मिल रहा है और गुड डिस्काउंट दे रहे हैं वो, राइट। इसका मेन रीजन क्या है, उसको आपको डायरेक्टली जो मार्केटिंग के अंदर जो एक्सपेंस करते हैं, वो भी मार्केटिंग के अंदर एक्सपेंस नहीं करते, वो किसके अंदर मार्केटिंग करते हैं, मोबाइल के अंदर, और आपको अपडेट मिल जाता है और उसका बेनिफिट कस्टमर को डायरेक्टली मिलता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, फ्लिपकार्ट, इसका होम पेज है, यहाँ पे आप ऑर्डर डाल दीजिए, जो भी आपको यहाँ पे मोबाइल टैबलेट्स है, कंप्यूटर्स है, कैमराज एंड एसेसरी है, किचन का है, क्लोथिंग है, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बस उसको आपको यूज करना आना चाहिए। एरो के अंदर आप देख लीजिए। ओके, जैसे मैंने कैमरा परचेस करने के लिए यहाँ पे सोच लिया है, चलो हम कैमरा के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके 3D व्यू मिलेगा, राइट। उसके मार्केट के अंदर उसके डिटेल्स, कलर्स का इंफॉर्मेशन, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इन प्लेस ऑर्डर एंड प्रोवाइड द कस्टमर डिटेल्स, आपको टोटल अमाउंट विथ जीएसटी जो भी टैक्स है, और डिलीवरी का एड्रेस, ओके, मेल एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, पेमेंट का सिस्टम, फुल नेम्स, इसे कस्टमर जब आपको डिलीवर करना आएगा आपकी प्रोडक्ट, तो उसको इजी रहेगा। 6, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस दैट्स मीन्स व्हाट, मोबाइल का यूज करके जो भी आप बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए यूज करते हो, वो कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विस। इट इज अलाउड टू कस्टमर टू एक्सेस अकाउंट इंफॉर्मेशन, perform the transaction like stock purchase, re-permit the money, mobile phone and other mobile equipment. यहाँ पे the customer can download the application U Mobile. U Mobile means what? मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया, यू मोबाइल किसकी एप्लीकेशन है, यूनियन बैंक की, यूनियन बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू, ओके, ये सब पॉइंट्स आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसके लिए देखिए डे बाय डे अभी कस्टमर जो मेन फिजिकल बैंक में जाने से बेटर वो ऑनलाइन फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। मोबाइल फाइनेंस सर्विस के अंदर सबसे फर्स्ट किसका, यूनियन बैंक का। यूनियन में। यस, यहाँ पे एक बार लॉगिन हो जाते हो, ओके, यूजर में पासवर्ड राइट एंटर करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कि कौन सी परमिशन चेक कर सकते हैं आप, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, माय सर्विस, रिक्वेस्ट एंड बैंकिंग, माय सेटअप,
तो इनबॉक्स ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिल जाता है, जो बैंक में जाके इंफॉर्मेशन सेम डिटेल्स आपको यू मोबाइल की यूनियन बैंक की एप्लीकेशन से भी मिल जाता है। अभी तो अमेजोन है, पेटीएम है, राइट है, गूगल पे है, फोन पे, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, पर हमारी कैटेगरी में जो लिखा है वो फाइनल, जो रेफरेंस बुक के अंदर है। Okay, इसके अंदर भी ऐसे ही है, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन द कस्टमर कैन बी अवेलेबल द सर्विस दैट प्रोवाइड द बैंक ऑन एज मोबाइल। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, तो बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर करना, रिक्वेस्ट द सीक्वेंस चेक के लिए, ओके, ये सब डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, मोबाइल इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, उसके अंदर भी ऐसे ही पॉइंट्स कुछ है। क्या है, तो वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस कैन बी delivered to the mobile phone user in much is the same it is a deliver the personal computer। तो पर्सनल कंप्यूटर से काम कर सकते हो, सेम यहाँ पे इंफॉर्मेशन मोबाइल इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक न्यूज सर्विस, स्टॉक मार्केट, स्पॉट न्यूज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रैफिक रिकॉर्ड एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ कहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू, ओके, इजीली। तो डायरेक्टली गूगल मैप का यूज करो अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आपने डायरेक्टली क्या यूज किया, मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस ही किया, राइट है। देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, स्टॉक मार्केट, इमेज भी प्रॉपर दे दी है। जैसे आपको मालूम है स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, ये जो रेड है ना, वो डाउन साइड दिखाता है, विद इन सेकंड के अंदर 21 का, ओके, 31 हो जाता है, और 21 का 10 भी हो जाएगा। तो देखो 21 का 31 हो रहा है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और भी लेस हो गया, तो जो पर्सन परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं शेयर, वो कर सकता है। और कहीं सारे पर्सन क्या करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे। उसका मेन रीजन क्या है, स्टॉक को सेल करना क्या है, वो ज्यादा कैपेसिटी नहीं है उसकी लॉस करने की, इसके लिए वो डायरेक्टली क्या कर देगा, सेल कर देगा। स्टॉक मार्केट के अंदर मोस्ट फेमस है पॉइंट। और न्यूज और सर्विस के अंदर क्या मैंने इन्फॉर्म किया था, बीबीसी न्यूज है, ओके, CNN है, फर्स्ट टाइम है, एपी मोबाइल से, तो कई सारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, और साथ में क्या है, वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट है। स्पॉट न्यूज, ओके, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मीन व्हाट, जो भी पर्सन है वहां पे मोबाइल के थ्रू और उसकी पासबुक में एंट्री चेक करता है। तो ये रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपके पास अभी स्मार्टफोन हो तो इजीली आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि पेटीएम पेमेंट से जो भी पेमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पासबुक के अंदर या फाइनली स्टेटमेंट के अंदर आपको वो विजिबल हो ही जाएगा। ट्रैफिक रिकॉर्ड, ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है ना यहाँ पे कंटिन्यूस स्पीड से जा रहे हैं, ये पोर्शन उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पर्सन ने ट्रैफिक कर दिया तो इसको भी ट्रैफिक दिखेगा। आगे वाले जो भी पर्सन ये रूट से पास हो रहे उसको ट्रैफिक अवेलेबल होगा। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, कौन से रूट से जा रहे हो तो आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, या थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जिससे आपको, ओके, ट्रैफिक के अंदर फंसना ना पड़े, और इजीली आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हो, राइट है। नेक्स्ट देखते जाइए। तो लास्ट में हमने ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया, रिफर कर लीजिए, मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल टिकट, मोबाइल ऑक्शन, मोबाइल एंटरटेनमेंट, मोबाइल परचेस, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। अब सो इसके अंदर नहीं क्लिक कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं कि बाकी रह जाएगा। लोकेशन एंड सर्च सर्विस, जिसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ये लोकेशन एल कॉमर्स बोला जाता है, उसके लिए कंपलसरी जीपीएस और जीपीआरएस का डिवाइस होना चाहिए, जिससे कस्टमर, ओके, आपके एड्रेस तक आ पाए और आपका एड्रेस डायरेक्टली लाइव रहता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लोकेशन ऑफ द मोबाइल फोन user, it is an important piece of information used during the
मोबाइल कॉमर्स और ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बाय द स्मार्टफोन विद इन द सर्टेन प्राइस लिमिट एंड स्पेसिफिकेशन। दैट इज मीन्स व्हाट, जब आप स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो कई सारी लॉन्ग डिटेल्स वो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल, कौन से ईयर में परचेस किया, वो टाइम का बजट क्या था, और आपको ये सब बिलिंग के अंदर क्या होता है, पर मंथ का कितना बिल का पेमेंट चाहिए, अनलिमिटेड या कॉलिंग वाला है, तो वो सब डिसाइड करके रेडी रखने का। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल एग्जाम्पल, कस्टमर वेटिंग द बाइंग ए स्मार्टफोन विद इन अ सर्टेन पीरियड प्राइस। यहाँ पे क्या है, जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर एक लिमिटेशन भी आ जाता है। जैसे कोई भी नजदीक में कोई रेस्टोरेंट के बारे में आप कुछ सर्चिंग करना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पे पिन जैसा सिंबल है, देखो यहाँ पे गाइडलाइन भी देगा आपको रूट के अंदर, जो भी मेन प्लेस है उसमें आप वर्चुअली पिन लगा सकते हो, राइट है। और आपको यहाँ पे पूरा टर्न के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लोकेशन है, सर्विस क्या है। देखो ये जो रूट है वो डार्क दिखाई दे रहा है, स्पीड से कितना चला रहे हो, ओके, अराइवल टाइम कौन सा है, इन बिटवीन कोई रेस्टोरेंट आ रही है, अपने सर्च फिंग के अंदर क्लैरिफाई किया, तो देन ऑल्सो ओके, एम कॉमर्स का यूज करके आप इजीली एक प्लेस से अनदर प्लेस आप इजीली मूव हो सकते हो विदाउट अनदर पर्सन हेल्प। लोकेशन एंड सर्च सर्विस के अंदर क्या है, वापस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सर्च सर्चिंग a service should be able to provide the list store। आपके सिटी में हो ऐसे ही स्टोर आपको पसंद करना होता है, चॉइस करना होता है। लोकेशन ऑफ द मोबाइल आर अलाउड द वेंडर टू प्रोवाइड द लोकेशन बेस्ड सर्विस। एग्जाम्पल, गूगल मैप, मैप, लोकल ऑफर, लोकल वेदर, पीपल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट है, ये लोकेशन बेस्ड का यूज है। लोकेशन के अलावा इसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर प्लेस, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल, राइट है। ये सब में क्या होता है, आप रजिस्टर किया होगा तो कोई भी पर्सन आपके वहां पे इजीली ओके सिटी चेंज किए बिना वो इंक्वायरी कर सकता है, जिससे आपका और सामने वाला पर्सन दोनों का क्या बचेगा, टाइम सेव रहेगा। बिलो द गिव अबाउट द लोकेशन बेस्ड सर्च इंजिन एल कॉमर्स, तो देखो यहाँ पे एक एक पिन लगाया जाता है, जहां भी जाओगे उसका लोकेशन भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। एल कॉमर्स विद इन द मोर एंड मोर वायरलेस हैंडलिंग डिवाइस, आपको यहाँ पे वायरलेस के बिना ही काम करना है, मीन्स केबल का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे फ्री में अनलिमिटेड वाईफाई जैसे कुछ ऑप्शन मिल सकता है। इसकी वजह से ओके, पॉकेट पीसी की जैसे वजह की वजह से वो डे बाय डे क्या बनते जा रहा है, एम कॉमर्स एक पॉकेट के अंदर कैपेसिटी के लिए ये रेडी है, पॉइंट्स रेडी है। अल्दो द मोबाइल सेंटर enable access to the good and services regardless of the location of buyer or seller in many situation। यहाँ पे और भी मेन जो पॉइंट है वही यहाँ पे है, ओके, अपने स्मार्टफोन से आप कहीं से भी लोकेशन के थ्रू फाइंड आउट और वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द बायर और सेलर इंपॉर्टेंट द ट्रांजेक्शन, इसलिए आप एल कॉमर्स का यूज करके ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। टुडे वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस आर इमरजेंसी, जैसे मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था, कई सारी एप्लीकेशन है जो डिलीवरी करने के टाइम, जैसे आपको कोई अमेजोन से ऑर्डर करवाते हो तो उसको ट्रेस करना हो तो आप ट्रेस कर सकते हो एल कॉमर्स का यूज करके। एल कॉमर्स द टेक्नोलॉजी यूज द जियोग्राफिकल लोकेशन, ये किसके ऊपर डिफरेंट है, जियोग्राफिकल मोबाइल टू डिटरमाइन द विच एप्लीकेशन आर अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन एरिया। आपके एरिया के अंदर नेटवर्क नहीं आता है तो कोई काम का नहीं। The enable user login their location, track the location another person and find the place such as a blank or restaurant, मैंने। और जीपीएस और जीपीआरएस वो सिमिलर जैसे, बट उसके अंदर मेन चेंजेस क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट है। दैट्स मीन शॉर्ट, आपका करंट लोकेशन कौन दिखाता है, जीपीएस, और नियरेस्ट बाय 200 की रेंज में जो भी हेल्प है, लाइक रेस्टोरेंट है वो जो भी है वो वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हैं।
राइट। नेक्स्ट, एल कॉमर्स, सेम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। आपका करंट लोकेशन फाइंड आउट करना है तो जीपीएस है। आपका लोकेशन से 500 मीटर की रेंज में जो भी सर्विसेज चाहिए, डिस्टेंस है, रूट फाइंड आउट करना हो, राइट, ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप वॉइस के थ्रू भी गाइडलाइन ले सकते हो। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? यूजिंग जीपीएस डिवाइस जो ऑलरेडी आपके स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट होता ही है। ओके, जीपीएस सिग्नल इज आर जनरेटेड बाय द ग्रुप of satellite that orbit around the earth। अभी देखिए यहाँ पर भी इसके एग्जांपल दिया जीपीएस कैसे काम कर रहा है। देखिए ये मोबाइल से आप जीपीएस एक्टिवेट कर दो, 3 सैटेलाइट कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलेशन। वो लोकेशन खत्म होने के बाद उसके जीपीएस एस के थ्रू उसका मोबाइल का लोकेशन ढूंढना, वो ट्रेस करने के बाद ही डायरेक्टली वो जीपीएस के अंदर लोकेटर जो सर्वर कि जैसा था उसके जैसे काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये अपडेटेड किसको मिला? अपने फ्रेंड के थ्रू, एप्लीकेशन थ्रू, या नौकरी.com के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीन्स इसकी ये पूरी साइकिल आपको रोटेशन करना है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक करें। लोकेशन ऑफ पॉइंट मोबाइल डिवाइस विल बी 3 सैटेलाइट मोस्ट टाइम पे है। और जब 3 सैटेलाइट क्रॉस होता है, ओके, तो क्या बनता है? ट्राइंगुलेशन बनता है। ये डेफिनेशन के अंदर आ सकता है और एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट भी है, राइट है। ट्राइंगुलेशन, जीपीएस सिग्नल पुअर, वीक या ब्लॉक होता है तभी भी कई टाइम प्रॉब्लम होता है, राइट। जैसे मॉनसून सीजन के अंदर इंटरनेट ही नहीं होगा तो लोकेशन आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस एक उसका एक लिमिटेशन है। This signal does not broadcast their on location, but smartphone companies use the database that store and location of source, राइट। दैट मीन्स व्हाट, जस्ट डायल वाले या ट्रू कॉलर वाले आपको कोई भी पूरे वर्ल्ड में जो कॉल करता है उसका नाम, डिटेल्स, कौन सी कंपनी का सिम कार्ड फर्स्ट टाइम परचेज किया, सब डिटेल उसके पास होती है, राइट है। तो सेम यहाँ पर भी हमको यही क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे समझाया एल कॉमर्स का है। यहाँ से वॉइस चला गया था, कहाँ से चला गया था? हाँ वहां से। ओके, जैसे अब स्मार्टफोन के अंदर एल कॉमर्स का यूज करके आपने क्लैरिफाई किया। जैसे जीपीएस का यूज करना है एल कॉमर्स के अंदर, आपको क्या है? ट्राइंगुलेशन से ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए? ट्राइंगुलेशन। ट्राइंगुलेशन मीन्स व्हाट, ऑर्बिट के अंदर 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं। कहां से? 3 सैटेलाइट, और करंट जो लोकेशन मिलता है उसको क्या बोला जाता है? ट्राइंगुलेशन। और वही रेंज के अंदर 500 मीटर्स की रेंज में जीपीआरएस आपको हेल्प करता है। जीपीएस सिग्नल पुअर है, वीक है, ब्लॉक है, ओके, अदरवाइज आप टेबुलर सेल फोन और वाईफाई के थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू भी आपका लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया, दिस सिग्नल डज नॉट ब्रॉडकास्ट, ये सिग्नल कभी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। गूगल का लोकेशन है ना, मैप, 1 पर्सन को ही सेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, 3 सैटेलाइट जहां क्रॉस होता है, राइट, 3 सैटेलाइट, तो आपका करंट लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है, जिसे अपने लोकेशन के थ्रू डायरेक्टली आप डेस्टिनेशन के थ्रू ट्रेस कर सकते हो। इसके लिए मैंने मैक्सिमम इमेजेस यहाँ पे रखी है जिसे आपको फटाफट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ये एल कॉमर्स का पार्ट्स है। तो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया, जैसे एप्लीकेशन का यूज करो, सबसे पहले आपको लोकल पॉइंट रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करो। रेस्टोरेंट का जैसे टाइपिंग करोगे तो नियरेस्ट बाय जितने भी रेस्टोरेंट है आपके नजदीक के एरिया में जो भी अवेलेबल है उसका पूरा लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट है। जैसे आपको एड्रेस मिल जाने के बाद जो भी माइल्स के ऊपर टिक किया आपने, 1.2 माइल्स में आपको होटल रेस्टोरेंट चाहिए, 2 माइल्स के अंदर चाहिए, 5 माइल्स के अंदर चाहिए, या 10, वो आप डिसाइड कर लो रेडियो बटन का सेव में से। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, बाद में यहाँ पे जो भी होटल्स अवेलेबल है, जैसे एग्जाम्पल ऑनेस्ट की होटल आपके नजदीक के अंदर, ओके, अवेलेबल है 4.2 माइल्स के अंदर, और उसके रिव्यू भी गुड है, राइट है। पाव भाजी है, पंजाबी है,
ओके, ये सब कुछ यहाँ पे पुलाव सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलो आपके काम बन गया। अभी स्वाति स्नैक भी है, ओके, और सबवे भी है। तो आप कहाँ जाना चाहते हो, इसमें से एक में भी नहीं, राइट है। नेक्स्ट, हम जैसे सर्च मैप के अंदर जाएंगे तो आपका लोकेशन यहाँ से आपको क्लैरिफाई करेगा। और लोकेशन के अंदर दो तीन अलग अलग मेथड है। जैसे आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, राइट है, और कंटिन्यूस आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर देखना नहीं हो, राइट है, या आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने ब्लूटूथ के अंदर स्पीक डेस्टिनेशन का एक्टिवेशन ऑन रखोगे, और जो भी कांटेक्ट नंबर हो, जो भी आप क्लैरिफाई करोगे डायरेक्टली, ओके, ब्लूटूथ के थ्रू आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड टर्न लेना है, राइट साइड टर्न लेना है, उसकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कर देगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपने टिक किया है, विरमगाम है, लो गार्डन है। इसके बाद आपको पूरा विरमगाम का मैप यहाँ पे मिल जाएगा, राइट है। तो ये हुआ उसका मेन यूज। एल कॉमर्स का मेन जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, राइट है। तो एरो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ जिसे आपको फास्ट फॉर्म में समझ में आएगा। और बाद में एक बार विरमगाम फिट हो गया तो कौन सी कार है, कितने किलोमीटर है, कितने डिस्टेंस में आप वहां पे क्लैरिफाई करोगे, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कब टर्न लेना है, कैसे लेफ्ट साइड जाना है टर्न, जितना भी रूट है वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है, ये आपका डेस्टिनेशन। और लास्ट में जहाँ पे ये दिख रहा है आपको 500 की मीटर की रेंज, वो आपको जीपीआरएस के थ्रू यहाँ पे लोकेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है। इसके बाद लोकेशन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, यूजिंग ब्लू कलर का पॉइंटर, आप अपना लोकेशन को ब्लू कलर पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हो, ओके। तो ये सब मेन पॉइंट्स है। कई सारी थियरी है, जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू, और जो रेड कलर के फॉन्ट से हाईलाइट किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है, उसका यूज कहाँ करते हैं हम, लोकेशन बेस का। देखो ये सैटेलाइट के थ्रू है, इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विस। लोकेशन का भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पर्सन क्लासेस फाइंड आउट करते करते मेरे घर तक आना चाहता है तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ट्रैकिंग सर्विस, आपको ट्रैकिंग करने के ऊपर जा रहे हो। इमरजेंसी सर्विस, जैसे 108 या फायर ब्रिगेड को अपने के लोकेशन तक पहुंचना हो तो इजीली पहुंच जाए। एडवर्टाइज एंड प्रमोशन, जैसे आपके यहाँ पे कोई नई शॉप है तो उसके लिए आपका मैप ऑन होगा तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैपिंग, मैपिंग करना मीन्स व्हाट, क्लैरिफाई करना, और नेविगेशन, राइट है। तो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। तो ये टोटल 6 यूज है एल कॉमर्स के। एक बार रिवाइज कर लीजिए, और यही पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, माइंड में सेट करना है, ओके। एग्जाम्पल क्या है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, नीडेस्ट रेस्टोरेंट, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक अपडेट, वो सब ऑप्शंस आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस के अंदर मिल जाएगा। ट्रैकिंग सपोर्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन है, ट्रैकिंग, कार आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, चिल्ड्रन के और पेरेंट्स को ट्रैक करना हो, है ना। अभी बड़ी बड़ी आईरेज स्कूल के, गुड स्कूल के अंदर और बच्चों का आई कार्ड के अंदर ट्रेसिंग सिस्टम होता है, ओके। बस में बैठेगा तो भी आपको इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को मिल जाता है। तो ये दोनों मेन पॉइंट। इमरजेंसी सर्विस, तो इसके अंदर आपको मेडिकल एम्बुलेंस को सर्च, रिड्यूस द मिशन, रोड साइड का असिस्टेंट, पुलिस और फायर का रिस्पॉन्स चाहिए, तो इमरजेंसी सर्विस के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद एडवर्टाइज एंड प्रमोशन, टारगेटेड एडवर्टाइज, जैसे आपको सूरत के अंदर कोई शॉप है तो यूट्यूब में है ना, आप जो भी वीडियो देखोगे ना, जो मैक्सिमम उसकी एडवर्टाइज मिलती है। जैसे फैशन की आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो फैशन की एडवर्टाइज आपको मिलेगी, राइट है। आप टेक्निकल वीडियो देखोगे, ओके, या मेरे जैसे सी लैंग्वेज क्या है, एम कॉमर्स क्या, ई कॉमर्स का, तो मैक्सिमम आपको ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की एडवर्टाइज मिलेगी। तो जैसे आप वीडियो देखोगे उसकी एडवर्टाइज आपके यूट्यूब में आएगा, ओके। वो भी पर पर्सन आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे ही एडवर्टाइज दिखेगी जैसे उसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल हो पाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आइडेंटिफाई द स्टोर। मैपिंग, तो मैंने आपको बोला जियोग्राफिकर मैपिंग करेगा। नेविगेशन, प्लॉटिंग द रूटिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से अनदर प्लेस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना तो कर सकते हैं, राइट है। इसके बाद जो मेन है
ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सिक्योरिटी के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो 4 टारगेट पॉइंट्स हैं। ओके, एक कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, ऑथराइजेशन एंड नॉन एप्लीकेशन। समझा दी तो आपको मेन मेन पॉइंट, ये पॉइंट हाईलाइट कर देना प्लीज। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको, ये 5 पॉइंट आपके माइंड में सेट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच करते हैं। सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों के अंदर क्यों, इसका मेन रीजन क्या है? पब्लिक नेटवर्क है भाई, इंटरनेट। उसमें 1000 प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, कई सारे पर्सन और कई सारे डिवाइस कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर। और यहाँ पे मेन जो थ्रेड है, ओके, वो कहीं से भी आ सकते हैं। मिस वायरस जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डेटा मिस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसका हम क्या, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें? इसका जो नए रिस्क है वो, जैसे कोई बिजनेस आप चला रहे हो या इंटरनेट के थ्रू, तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? कभी भी आपका डेटा हैक हो सकता है। तो इसका कोई मिसयूज करेगा या आपका डेटा करप्ट कर देगा या लॉस्ट हो सकता है। ओके, ये सब पॉसिबिलिटी ना हो, उसके लिए कई सारे नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर कस्टमर को क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर होता है, पर्सनल डिटेल्स होती है ना, क्योंकि आप एवरी टाइम शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो, तो आप एवरी टाइम अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो इम्पोर्टेंट और सीक्रेट कोड होता है, डिजिटल कोड, वो पास करते हो, राइट? ये सब इंफॉर्मेशन आपके वहां पे होती है। दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट टू द मर्चेंट सर्वर। जब मर्चेंट सर्वर के अंदर वो पास होती है, इन बिटवीन वो प्रोसेस के टाइम, ओके, गेटवे मेथड के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया तो, और वो होता है मोस्टली पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क मीन्स व्हाट? इंटरनेट। इंटरनेट पब्लिक है ना, और अनऑथोराइज पर्सन आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रीड कर लेगा तो फ्यूचर में उसके मिसयूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसकी। उसके अंदर भी मेन सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो इसमें क्या है, कई सारे इसमें चेंजेस हैं। जैसे बाय मिस्टेक आपने मंगवाए थे ऑर्डर के अंदर 10 आइटम, और जब घर पे आती है ना वो 100 बन के आ जाती है। ओके, तो ये सब हैकर ये सब मस्ती भी करते हैं और कई टाइम प्रॉब्लम भी करते हैं। आपने कितने ऑर्डर करवाई थी? 10। जब घर पे एक्चुअली ऑर्डर आया तो 100 का आएगा, और वापस क्या करेंगे, सर आपने बल्क में ऑर्डर किया तो मैंने बल्क में ऑर्डर स्टॉप परचेस कर लिया। आप ऐसा थोड़ी चलोगे, आपने एक्चुअली 10 किया था, 10 ऐड हो जाता है। ओके, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। सिक्योरिटी इश्यू ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या होगा, आपकी कोई भी टेम्पररी इंफॉर्मेशन आपके, अब जब लैपटॉप या पीसी में बैठे रहते हो, राइट, तो वहां से कोई भी प्रॉपर्टी मिस, आपका कोई इमेजेस है, कोई सीक्रेट डेटा है, वो कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है। क्रिएट द न्यू प्रोग्राम एंड रन देन रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर में व्हाट, जैसे टीम व्यूअर है, राइट है, उससे क्या होता है, हम रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं, राइट है। जैसे एग्जांपल मैं यूट्यूब में मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको समझा रहा हूँ लाइव, या अदरवाइज मैं लाइव भी हो सकता हूँ। तो इसके थ्रू हम अनऑथराइज पर्सन उसकी खुद की आइडेंटिफाई हाइड करके वो जो चाहे वो कर सकता है, राइट है। तो ये हो इसका मेन। सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, इसके अंदर मेन क्या है, कस्टमर की पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सब कुछ सेफ रखने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की होती है, राइट, जिससे फ्रॉड ना हो जाए। और आप देखोगे पर डे न्यूज़पेपर के अंदर कई सारे फ्रॉड होते हैं, इसके लिए बैंक वाले भी आपको अवेयरनेस करवाते हैं, भाई आपकी पर्सनल डिटेल कभी भी आपको मोबाइल से या एसएमएस से या व्हाट्सएप के थ्रू डिमांड नहीं की जाती। आपको स्मॉल पासपोर्ट की प्रिंट करना है या रिन्यू करना है तो भी हम बैंक में खुद बुलाते हैं। तो ये क्रिटिकल डिटेल्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो अनऑथोराइज पर्सन को हम एक्सेस नहीं देते हैं, राइट। The e-commerce deals of payment such as online banking, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई सारे मेन जो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू नेट बैंकिंग पॉसिबल है। उसके अंदर कई सारे ऐसे रिस्क होते हैं, और टारगेटेड पर्सन ही उसके ऊपर यूज करता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योर डेटा ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा है, तो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी बैंक की वेबसाइट हो, उसके अंदर उसके मेन रिस्पॉन्स आपके डेटा सीक्रेट रखे हैं। जो जो मैंने 4 पॉइंट आपको इन्फॉर्म किया था ई कॉमर्स एम कॉमर्स के, फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अनऑथराइज एंड नॉन
रेपुटेशन। तो देखो इसके पीछे मैंने आपको इमेज के थ्रू ही समझा था। आपका यूजर नेम स्ट्रांग रखिए, राइट, कोई वायरस ना आ जाए, वाईफाई फ्री वाला मत यूज करिए, पब्लिक यूज मत करिए, अन जैसे थर्ड पार्टी की कोई आप एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहे हो जो पॉपुलर नहीं है या कोई डिस्काउंट के लिए अंदर आप इंस्टॉल करते हो, तो तब से ये सब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वन बाय वन अभी एक एक पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। कॉन्फिडेंट, that means what information should be unauthorized person can be not read, इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी, ओके। और इंक्रिप्टेड, दैट मीन्स व्हाट, आपके जो भी सीक्रेट कोड है वो कंप्यूटर के अलावा, आपके अलावा अनऑथोराइज पर्सन वो रीड करने की ट्राई करेगा तो भी रीड नहीं होना चाहिए, ओके। उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। इसके अंदर भी द प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम प्राइवेट अटैक, इंश्योर द मैसेज नॉट रीडेबल और लीक द एनीवन, राइट। एक भी डिटेल्स और बाहर आउटसाइड नहीं होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंशियल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की। प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मिस प्रॉमिस के ऊपर में इंपॉर्टेंट है। जैसे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के ऊपर हम कितना ट्रस्ट रखते हैं, हम तो पॉकेट में मनी भी नहीं रखते हैं, इतना ट्रस्ट रखते हैं। जैसे मैं थर्ड कोई एग्जांपल दूं, मैं कोई फूड खाने के लिए गया और फूड खाने के बाद मुझको समझ में, मैं गूगल पे या अमेजोन पे कर रहा हूँ और उससे कोई भी सिस्टम में अपडेट हो गया और चल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड में गूगल पे या अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे या डायरेक्टली मेरे जैसे होगा तो क्या कर देगा, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देगा, क्योंकि आपको फंसा दिया ना। इसके जैसा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? Information must be not accidentally and malicious alter temporary transmit, दैट्स मीन व्हाट, मैं आपको एसएमएस कर रहा हूं तो आपको ही जाना चाहिए, थर्ड पार्टी को नहीं। कई सारे हमारी डिटेल्स होती है तो किसी और पर्सन के पास ओटीपी चला जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। इंटीग्रिटी होना चाहिए। इसके अंदर भी सेम, शुड रिसीव द सेम मैसेज एज अ सेंड टू द सेंडर। जैसे एटीएम में से मनी विड्रॉ कर दो या डिपॉजिट कर दो, ओके, विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर एग्जैक्टली मैसेज मिलना चाहिए। अल्टर्ड द बिटवीन द ट्रांजेक्शन इट इज शुड बी डिटेक्टेड। इनकेस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, लाइक व्हाट्सएप के अंदर इंडिकेटर होता है, ग्रीन टिक ब्लू टिक हो सबका, राइट है। द रिमूव द प्रॉब्लम और मॉडिफाई द ऑर्डर क्वांटिटी बिटवीन द लेटर क्रिएट द पेमेंट प्रॉब्लम। जैसे पर्टिकुलर टाइम बना दीजिए भाई, 5 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वापस कैंसिल करके वापस पेमेंट करो। हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो, पर उसकी वजह से पूरा पेमेंट डिले हो जाए या सामने वाले कस्टमर को प्रॉब्लम हो, ऐसा अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। देखिए आप ऑनलाइन अमेजोन पे या पेटीएम में यूज करते हो सकता है ना कोई नेटवर्क का इश्यू भी हो या हो सकता है बैलेंस ना भी हो, तो वो क्या करेगा, वो वेटिंग में रखेगा और ऑन द स्पॉट उसको आंसर देगा और क्लाइंट को बोल देगा आपके मोबाइल के अंदर सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में नहीं है। जिससे क्या क्लाइंट क्लाइंट क्लियर हो जाएगा भाई, मैं जिसके ऊपर डिपेंड है और उसके ऊपर डिपेंड रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है। ऑथोराइजेशन, जो पर्सन उसके एक्चुअली ऑथोराइजेशन है वही उसके सिस्टम में अलाउ कर पाए, बाकी एक भी पर्सन को अलाउड नहीं किया जाए, राइट है। ये मेन है। कैसे एग्जांपल दिया है, जैसे आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, वही पर्सन इसके अंदर एंट्री कर पाए, और जो राइट होगा ना उसको ही आगे जाने की अलाउड करे, बाकी किसी और को नहीं। नॉन रेपुटेशन, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जब मनी ट्रांसफर करती है एक अकाउंट के अंदर, ओके, और आप यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर करते हो, हैकर है ना, वो यहाँ सेंटर में बैठे बैठे सब ट्रांजेक्शन देखता है, कौन किस में कहाँ पैसे चाह रहा है। वो सर्वर पे अटैक नहीं करता है, और बाद में वो सर्वर में जाएगा और उसमें से 1 रुपये से डाउन वो क्या कर देगा, डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। और जो बड़े बड़े अकाउंट वाले उसको क्या लगेगा, भाई होगा भाई बैंक का चार्ज, इसमें कौन देखने जाएगा। और ऐसे 1 1 1 1 रुपी डॉलर सब में से वो ट्रांजेक्शन करता रहेगा, जैसे $100, 900 वाले, 200, 800, तो उसको क्या लगेगा, वो क्या होगा भाई, कोई जी उसका टैक्सीज वो सब कट किया होगा। सेम
इट इज ए श्योर दैट सेंडर द मैसेज कैन नॉट बी डिने ईएनसी। जैसे मैं मनी विड्रॉ करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, या कुछ भी एक्टिविटी मेरे बैंक के अकाउंट से होती है, ऑन द स्पॉट मुझको एसएमएस के थ्रू पहले अपडेट मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये जो एम्प्लॉय है वो सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉक्सी है, तो वहां पे हैकर बैठे बैठे सेंटर में बैठे वॉच करता है, बाद में आपके अकाउंट में एंट्री लेता है और 1 रुपीज 2 रुपीज वो कट कर देगा। राइट है। नॉन डेपुटेशन, दिस इज ऑल्सो सेम इन अ फैक्ट द डिडेंट टू सी इट, मिस जो भी एसएमएस आपने सेंड किया उसको पहुंचना ही चाहिए, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स के अंदर। नॉन डेपुटेशन में टीटीपी, थर्ड पार्टी ट्रस्टेबल, जैसे कई सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, लाइक अमेजोन है, गूगल पे, वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि एसबीआई का अकाउंट है, राइट है, मेरा वो पर्सनल है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे आप एसबीआई की वेबसाइट यूज करते हो या एफसी एसबीआई की खुद की एप्लीकेशन यूज करते हो, वो थर्ड पार्टी नहीं है। पर आप अमेजोन के अंदर ओके उसके साथ सिंक्रोनाइज करके लिंक बना के आप यूज कर रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी है, तो उसका लाइसेंस होना कंपलसरी है। राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने ये सब क्लैरिफाई करेंगे। अभी इंटरनेट के थ्रेड्स कितने हैं, ये तो हमने प्रॉब्लम अराइज किया, कितने टोटल 5, malicious code, स्नूफिंग, डोज अटैक, साइबर वायरलिज्म एंड स्नूफिंग। ओके, ये पॉइंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कशन करेंगे, बट आपको इंटरनेट की सिक्योरिटी के अंदर ये 5 पॉइंट के बारे में क्लैरिफाई करना है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्लियर इतना, नेक्स्ट लेक्चर में वापस हम मिलेंगे।